दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी क्रिएटर पर। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास के हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं और इसका पूरा का पूरा बेसिक नियम बताएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे प्रश्न लिए हुए हैं एकदम जीरो से और आपको हीरो बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल पर या फिर फेसबुक पेज पर अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बोर्ड मास एकदम बेहतरीन और जीरो से सिखाते हैं किस तरीके से इसके सवाल हल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले नंबर में बोर्ड मास का ये नियम होता है और इसी नियम पर हमें चलना होता है। सबसे पहले नंबर में ये जो होता है वी से लिखा जाता है बोर्ड, यानी कि वी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले नंबर में हमें जब भी बोर्ड मास के कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि कुछ इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर में क्या हमें यहाँ पे दिया होता है, भाग, और फिर ये ब्रैकेट लगा होता है, ठीक है। तो रूल वही कहता है जो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर में हमें ब्रैकेट को हल करना होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ब्रैकेट हल हो जाए उसके बाद में हम लोग स्क्वायर को हल करेंगे, सीरियल से ही हल करेंगे तभी इसका आंसर आ पाता है। इसके बाद में हम लोग भाग करते हैं, ठीक है, यानी डी से डेरिवेशन, ठीक है, और यम से होता है मल्टीप्लाई। इसके बाद में हम लोग गुणा करते हैं, फिर एडिक्शन या फिर सब्ट्रैक्शन, यानी कि फिर उसके बाद में हम लोग जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये सब लिख दिया है आप लोगों के समझने के लिए। बाकी जब हम आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं तब भी बता देता हूँ। देखिए, ब्रैकेट पहले हम लोग हल करते हैं, उसके बाद में ऑर्डर यानी कि स्क्वायर जो भी होता है, जितना भी स्क्वायर हो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में डिवीज़न यानी कि भाग को हम लोग हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और इसके बाद में जोड़, फिर घटाना, तभी हमारा आंसर आ पाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे ये प्रश्न लिखा हुआ है और इसको हमें सबसे पहले नंबर में क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको पहले नंबर में हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए, एक सेकेंड। देखिए, प्रश्न है हमारा 12 से भाग करते हैं और फिर इसके बाद में 1+4। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न को लिख लेते हैं और इसके बाद में हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है, 12 से भाग और फिर 4 फिर 1+2। देखिए, बारह से भाग और फिर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 1+2, ठीक है। प्रश्न क्या है, यही प्रश्न दिया हुआ है। अब हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए सबसे पहले नंबर में हम 12 भाग और 4 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इसके बाद में यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1+2, यानी कि इसको हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि हमें सबसे पहले नंबर में ब्रैकेट हल करना है। अब इसके बाद में ऑड संख्या दी हुई है तो हल करेंगे, नहीं दी हुई है तो उसको नहीं हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो 4 लिखा है ये इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर भाग करनी होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पर भाग, देखिए अभी के टाइम यहाँ पे जी जो गुणा में जो लिखा होता है ये भाग में आता है, ठीक है। और जब मैं आपको भिन्न पढ़ाऊँगा तो आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी आप लोग इतना बस ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ है अभी हमें सिर्फ भाग करनी है, उसके बाद में हमें गुणा करनी है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे, बहुत से लोग इस प्रश्न का उत्तर 1 देने वाले हैं क्योंकि वो क्या करेंगे,
यहाँ पर कर लेंगे 12 और 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा 1, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको करना है भाग, यानी कि 4 से, और यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हमें बाद में हल करना है। यहाँ पर देखिए 4 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, 4 त्याएँ 12 और 3 गुणे 3 बराबर, इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्या है अगला प्रश्न, यहीं पर हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 8 + 4 और इक्वल टू 2। 8 + 4 = 2। देखिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले नंबर में हमें क्या करना है, पहले हमें भाग करनी है। पहले हम इसकी भाग करेंगे और इसके बाद में हम लोग इसको इसमें हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको सीधे ही हल कर लेते हैं। 8 + 4 और भाग 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, ठीक है, तो 2 और यहाँ पे देखिए 2, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए 8 + 2 यहाँ पे ये बचा है, तो 8 + 2 यानी कि बराबर 10। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करना सीखते हैं। किस तरीके से हमें सीखना है, देखिए सबसे पहले नंबर में हमें इसकी गुणा करनी है, उसके बाद में इसको हमें जोड़ना है और फिर घटाना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए 15 माइनस 10, 15 एक सेकेंड, 15 माइनस 10 और इसके बाद में है यहाँ पे +5 गुणे 2, ठीक है। तो ये प्रश्न का क्वेश्चन है 15 माइनस 10 + 5 और गुणे 2। तो इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर में हमें इसकी करनी है गुणा, तो 15 माइनस 10 और इसकी हम लोग गुणा कर लेंगे तो 5, यहाँ पे इसकी गुणा हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 10 घटा दीजिए। आप इसको डायरेक्ट भी घटा सकते हो और चाहे तो आप इसको काट भी सकते हो। देखिए माइनस और प्लस वाले क्या होते हैं, कट जाते हैं, यानी कि आप 10 में से 10 भी घटा सकते हो। किस तरीके से, देखिए 15 यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको किस तरीके से आप लोग घटा सकते हो। ये प्लस के 10 मैंने लिख दिए और ये वाले इधर वाले ये माइनस के 10, ठीक है। तो 10 में से 10 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0। तो 15 में आप लोग 0 जोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लें। अब देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नंबर में हमें इसको हल करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। देखिए तो इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 प्लस और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है। ये इसकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आप लोगों ने शुरुआत में जो लोग ध्यान रखना, आप लोगों को किस तरीके से हल करना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस वाले ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4। आई होप आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी कि 2 में से 2 घट जाएगा। अब इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर देखिए 8 6 और प्लस 2 और गुणे 4। तो इसको हमें क्या करना है, इसकी हमें कर देनी है गुणा, यानी कि 6 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। और 8 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 1 प्लस इक्वल टू 0 माइनस 0। तो इस प्रश्न का कितना आंसर आएगा कमेंट में बताओ। फाइनली मैं तो यहाँ पे हल करने ही वाला हूँ। तो इस प्रश्न का कितना आंसर आएगा, देखिए 1 प्लस, यहाँ पर देखिए 1 प्लस
और इसकी जब हम जीरो से गुणा करेंगे, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वो जीरो ही हो जाती है, जीरो माइनस जीरो, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो, और यहाँ पे देखिए 1 में कितने भी ज़ीरो जोड़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उत्तर इसका फाइनली आएगा 1। ये क्वेश्चन आंसर सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इसका कितना आंसर आएगा, 9 माइनस 8 प्लस 0 इक्वल टू 6। तो हमें सबसे पहले नंबर में गुणा से ही शुरुआत करनी है, फिर जोड़ फिर घटाना। तो यहाँ पर देखिए 6 से किसी भी संख्या को अगर गुणा करोगे तो वो आ जाएगा 0 हो जाएगा, और इसके बाद में देखिए प्लस, अब यहाँ पर देखिए 8 और माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 8 बचा हुआ है। तो 9 माइनस 8 में से घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। अब इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से इसको हल करना है। देखिए 3 प्लस 6 और यहाँ पे भाग है और फिर इक्वल टू 2 है। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर में इसकी हमें भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस, इसकी हम लोग भाग करेंगे तो 6 और 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 इस तरीके से, और इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 3 प्लस 2 दूनी 4, और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, 4 की भाग करते हैं। ये देखिए वही ब्रैकेट वाला प्रश्न है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया होता। तो सबसे पहले नंबर में हमें ब्रैकेट को हल करना है। तो देखिए 4 भाग 2, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट हल करना है। 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2, तो प्लस 1। अब देखिए 4 इक्वल टू, ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसके गुणा में ही लिखा हुआ है, तो हम इसको गुणा में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे कितना ये आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसकी हम भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 और यहाँ पे ये 2 इसके बटे में चला गया, तो 2 गुणे 2 और प्लस का 1, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, और इसकी थोड़ी सी कहानी अलग होने वाली है, पूरा एंड तक देखना है आपको। देखिए इसको हम लोग हल करना सीखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसके बाद में इसका पूरा का अंडर रूट। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिए हमें इसको क्या करना है, हमें इसके पहले नंबर में हमें इसके स्क्वायर को लिख देना है। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इसको डायरेक्ट हटा दोगे तो यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, यानी कि आप लोग इसको हल करने के लिए अगर पूरे का यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, वर्ग भी हट जाएगा, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर सिस्टम, और या ना तो इसको हमें जोड़ना है कि इसको जोड़ दो, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कर दो और 49 लिख दो, फिर इसका आंसर लिख दो यहाँ पे 7। तो ये भी प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हल नहीं करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले नंबर में देखिए क्या करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितने होते हैं, 25, और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 5 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग हल करोगे तभी ये इसका आंसर आएगा। बाकी अगर आप लोग उस तरीके से किसी भी अन्य तरीके से हल करोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का 5 आंसर आएगा। बहुत से लोग इसको 7 भी मानेंगे, लेकिन 7 इसका गलत आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो इसको हल करते हैं। देखिए किस तरीके से इसको हल करना है। यहाँ पे हमें यक्स का मान चाहिए, ठीक है। तो हमें यक्स का मान चाहिए, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए
यक्स स्क्वायर और बटे कितना है 9, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर और बटे कितना है 9 बराबर 8 दे रखा है। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, देखिए जब हम लोग भिन्न अभी आपको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि क्या होता है। देखिए भिन्न में क्या होता है, जब भी अगर बटे की संख्या नीचे की समान हो तो ऊपर हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि एक बार यहाँ पे 9 लिखेंगे और यक्स यक्स जुड़ के कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और बराबर 8, ठीक है। 2x स्क्वायर बराबर 8। और यहाँ पे देखिए ये जो भाग में लिखा हुआ है ये कहाँ चला जाएगा, ये इसकी गुणा में चला जाएगा, यानी कि भाग में लिखा हुआ गुणा में और गुणा में लिखा हुआ भाग में। अपने ज़रूरत के हिसाब से हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 8 और यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर बराबर 72, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यक्स स्क्वायर और यहाँ पर देखिए 72/2, ठीक है। ये 2 लिखा था, ये मैंने बटे में भेज दिया। तो ये कितने से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी कि ये 36 दूना 72। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। तो बाकी लोग आगे का समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। देखिए यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यक्स का ये स्क्वायर है, वहीं पर ये 36 भी किसी ना किसी का स्क्वायर ही होगा। सॉरी, ये 36 भी किसका स्क्वायर हो सकता है, तो ये 6 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो यक्स बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये प्रश्न आया होगा, ये प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न इसका राइट आंसर है वो 6 आया है। और आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।